शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना, बजट जुटाने, दक्षता नियमन हटाने तथा अनुपालन पहले कर्तव्य के तहत करेंगे। हम उद्योग को विकसित करने तथा कुशल जनशक्ति तैयार करने हेतु उद्योग आधारितीकरण का भी मोड में मेगा टेक्सटाइल। देखो, आपने देखा जब से हमारे मुल्क की कमांड वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के हाथ में लगी है, तब से जितनी भी बजटें उनके दौरे हुकूमत में आज तक आई है, तो कोई बजट ऐसे नहीं थी जिसमें कि हमारे किसान, मजदूर, नौजवान और महिलाओं का ख्याल रखा गया है। मुल्क को गुर्बत से बाहर कैसे निकालना है, मुल्क की तामीर और तरक्की सबसे ज़्यादा आगे कैसे बढ़े। आपने देखा होगा कि जो पिछला बजट आया था उसमें एक बहुत बड़ी मिसाल है, 1 लाख पहले छूट मिलती थी एक इनकम टैक्स में, तो 12 लाख तक उसको पहुंचाया गया था। आज की जो बजट है, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बजट होगी, क्योंकि हमारे मुल्क के वजीर आजम ने एक नारा दिया है विकसित भारत बनाने का, तो इसमें मुझे पूरी उम्मीद है। जितना अभी तक हमने सुना, अपने फाइनेंस मिनिस्टर 9वीं बार ये बजट पेश करने जा रही है आज पार्लियामेंट में, जितना अभी तक सुना उसमें वो पूरा मुझे लगा कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क को गुर्बत से निकालने के लिए, हेल्थ सेक्टर को या एजुकेशन सेक्टर को या इंडस्ट्रीज हमारी है, उस पे बड़ा अच्छा पैसा अभी तक जो सुना है उसमें रखा गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बजट जो है हमारे हर एक के लिए, पूरे मुल्क के गरीब किसान मजदूर के लिए अच्छी बजट होगी। तो जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ? देखो, जम्मू कश्मीर आपको पता है कि हाल ही में हमारे वजीर आला उमर साहब ने दिल्ली में जब मीडिया के बंधु से बात की तो उन्होंने बता दिया। मैं शुक्रिया करता हूं मोदी जी का कि जो मुझे उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा दिया। आज की इस बजट में भी कश्मीर, आपको पता है कि कश्मीर को मोदी जी बहुत चाहने वाले हैं। आप देखते हो कि मोदी जी की एक मन की बात लास्ट संडे को होती है, कोई लास्ट संडे ऐसे नहीं होती है जहां मोदी जी कश्मीर की बात कहीं ना कहीं जो कोई अच्छा काम हो उसकी बात करते हैं। आप ये अंदाजा लगा दो कि इतना बड़ा मुल्क और मोदी जी के दिल में जो कश्मीर के लिए प्यार है वो हमें साफ दिखता है। सर, आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे, यूपीसी के लिए बीजेपी की काफी तनकीद सुननी पड़ती है जो यूपीसी नॉर्म्स, तो क्या करेंगे? देखो, जो भी अभी फैसला हमारी हुकूमत लेती है उसके लिए हर एक का फायदा होता है। कोई भी फैसला जो आज तक लिया वक्ती तौर पे दिखता है उससे नुकसान है, बाकी चीजें हैं, मगर आज तक इन 12 सालों में अगर देखें जो भी फैसला हुआ वो अवाम के लिए अच्छा है, पूरे मुल्क के नौजवानों के लिए अच्छा है, हर एक हिंदुस्तानी के लिए अच्छा होता है। नौजवानों की बात की तो जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए इस बजट में क्या होगा? देखो, मैंने आपको बता दिया ये बजट जो होगी, ये मैं ऐसा बोलूंगा कि हर एक कोई भी तबका ऐसा नहीं होगा जिसमें इस बजट में जिनका ख्याल नहीं रखा गया होगा। आप देखोगे कि अभी 1 घंटे के बाद ही आपको अलग अलग जो बजट पेश हो रही है, आपको सामने आएगा कि कोई भी हिंदुस्तानी, छोटा हो बड़ा हो, छोटा तिजारत करने वाला हो या बड़ा तिजारत करने वाला हो या गरीब किसान मजदूर हो, उसके लिए ये बहुत अच्छी बजट होगी। देखिए, आज यूनियन बजट जो है वो रिलीज़ हो रहा है और हम देख रहे हैं कि आज हमने एक स्क्रीनिंग रखी है और देश भर में स्क्रीनिंग है। एक अवेयरनेस कैंपेन और एक एनलाइटनिंग कैंपेन है लोगों के लिए कि उनके लिए इस बजट में क्या है उनको बताना और उनको अवेयर करना इस बजट के बारे में। तो आज वैसे ही हमने टैगोर हॉल में डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है जिसमें हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो जुड़ सके और इस अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बन सके। दूसरा आने वाला जो बजट बजट सेशन में क्या? देखिए, हमारा जो बेसिक हमारा रहता है कि हम हमेशा से ऐसे सेक्टर्स, डिप्राइव्ड सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ इंडस्ट्री, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, तो बजट को इन कंटोर्स और इन पैरामीटर्स में देखकर हमें हमेशा फ्रेम किया गया है और नेशन वेलफेयर के लिए और ऐसा बजट हो जो विकसित भारत के लिए कंट्रीब्यूट करे, उसका प्रयास किया गया है। जो नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार उनके लिए कुछ बजट में होगा? अभी वही देख रहे हैं, विल फिगर आउट, यू विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस बजट सेशन। तो हम देखेंगे कि वी आर श्योर एंड वी आर रियली होपफुल दैट there would be a lot of things for the youth and people who are aspirant to get employed. सर, महंगाई बहुत है, क्या इस बार उम्मीद क्या रखते ये ग्लोबल इन्फ्लेशन है, ग्लोबली इन्फ्लेशन आ गया है, एवरीवेयर देयर इज इन्फ्लेशन। तो हमें लगता है कि ये वाला जो बजट है, जैसे पिछली बार आपने देखा कि हमारा जो जीएसटी उपहार आया था जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आम आदमी, जो कॉमन सिटीजन्स यूज़ करते हैं, उनमें बहुत सारी छूट और उनमें बहुत सारा जो टैक्सेशन की रिलैक्सेशन जो थी वो दी गई थी। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके में भी इस बार भी ऐसा ही कोई जो है
प्रयास किया जाएगा। तो कितने लोगों ने आज यहाँ पे आपके पार्टी के वर्कर हैं हिस्सा लिया? ये पार्टी के वर्कर्स और कॉमन लोग हैं, ये सारे पार्टी के वर्कर्स नहीं, ये पार्टी के भी कुछ वर्कर्स हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉमन पीपल है, हु हैव कम टू हियर व्हाट इज इन देयर फॉर देम। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।